नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूरदास। इनका पद इस प्रकार है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सोतुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत है ऐसे अलिज्यो करोई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लई दीजे जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियाँ अपनी वाग विदग्धता से उद्धव का जो निर्गुण योग है उसको नकारती हुई उद्धव से क्या कहती हैं, उसी का वर्णन कवि करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हरियल पक्षी है, जिस शाख पर बैठ जाता है, कितने ही प्रयास कर लो लेकिन वो शाख को नहीं छोड़ता, उसी तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन सो, हम मन अपने वचन से और अपने कर्मों से श्री कृष्ण के प्रति इतनी एकनिष्ठ हैं, उनसे इतनी जुड़ी हुई हैं और यह दृढ़ करी पकड़ी कि अपने हृदय में हमने श्री कृष्ण को दृढ़ रूप से धारण कर रखा है। हम किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। जागत सोवत सपने सोतुख कान कान जकरी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जागते हुए, सोते हुए, सपने में हो या सोतुख या फिर श्री कृष्ण हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं, कान कान जकरी, और रात दिन कान कान श्री कृष्ण कृष्ण की जक यानी रट हमारे मन में लगी हुई है। अर्थात आठों याम श्री कृष्ण के अलावा जागते सोते किसी भी काम को करते हुए हमें उनके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। सुनते ही जोग लगत ऐसो अलिजो करोई ककरी। अली यहाँ पर भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को कहती हैं, उद्धव की प्रवृत्तियों को, कि तुम भंवरे के समान लंपट हो, धोखेबाज हो, तो उनको कहती है कि हे अली यानी हे उद्धव, सुनते ही जोग, आपकी योग साधना की बात सुनते हुए, आपके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की बात सुनते हुए ही हमें ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जिस तरह से कोई करुई ककड़ी, किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली और उससे उसका मुंह खारा हो जाता है, उसी तरह से तुम्हारी बात को सुनकर ही हमारा जो मन है वो खराब हो जाता है, मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी चख ली। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, ऐसी व्याधि, ऐसा मानसिक रोग आप हमारे लिए लेकर आए हो जो देखी सुनी न करी, जिसको आज तक हमने न कभी देखा है न सुना है, और शायद ऐसे रोग को किसी ने धारण नहीं किया होगा। यानी उद्धव के निर्गुण साधना का जो उपदेश है उसको एक बीमारी के समान बताती है, जो उद्धव गोपियों के लिए लेकर आ गए। यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन चकरी, गोपियाँ यहाँ पर अपने प्रेम की दृढ़ता को व्यक्त करते हुए उद्धव की बात को नकारती है कि हे उद्धव, तुम्हारी बात इस ब्रज प्रदेश में सुनने वाला कोई भी नहीं है। तुम अपने मन की बात, तुम्हारे जो ज्ञान की बात है वो उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं है। यहाँ पर गोपियाँ किसी बहाने से या उद्धव को बात बनाकर ये कहती हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो उन लोगों के लिए सही है, उन लोगों के लिए सार्थक है जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है। और ये बात स्वयं उन्होंने उद्धव के लिए लागू की है कि तुम सखा तो श्री कृष्ण के हो, लेकिन फिर भी उनके प्रति प्रेम को नहीं धारण करके तुमने निर्गुण ब्रह्म को अपना रखा है, तो तुम्हारा मन है वो चक्री है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे किसके साथ होना चाहिए, मैं किसके प्रति समर्पित हूँ। तो तुम अपना मन जिस तरह से तुम्हारा चक्री है, उसी तरह से जिनका मन एक जगह टिकता नहीं है या जिनका मन भ्रमित है, उनको ले जाकर ही तुम्हारी योग साधना की बात को कहो। इस ब्रज प्रदेश में तुम्हारी बात न कोई सुनने वाला है, न कोई समझने वाला है, और न ही कोई इस बात को धारण करने वाला है। इस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की जो दृढ़ता है उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है और गोपियों का जो प्रेम है वो माधुर्य गुण के साथ व्यक्त हुआ है। अगला पद देखिए। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु नक्सत नहीं ऊधो तिरछे वैजु अड़े। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, तद्यपि न जात छड़े,
वहाँ बने जदुवंश महाकुल हम ही न लगत बड़े। को वसुदेव देवकी है को न जाने और बूझे। सूर श्याम सुंदर बिन देखे और न को सूझे। वही बात श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उर्मे माखन चोर गड़े, हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण गड़े हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं। अब कैसे हो निकसत नहीं ऊधो, हे उधो कितने ही कोशिश कर लो, लेकिन जिस तरह से कोई चीज़ चुभ जाती है, पूरी तरह से अंदर व्याप्त हो जाती है और उसको कोशिश हम करें लेकिन निकलती नहीं है, उसी तरह से है उद्धव हमारे हृदय में श्री कृष्ण इस तरह से बस गए हैं कि कैसे हो निकसत, कितनी ही कोशिश करो वो निकलते ही नहीं है। तिरछे वै जू अड़े, और सीधी सीधी यदि कोई चीज़ हो तो फिर भी निकले, लेकिन श्री कृष्ण तो तिरछे रूप में अपनी त्रिभंगी मुद्रा में हमारे हृदय में बसे हुए हैं, तो किस तरह से हम उनको निकाल सकते हैं। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन तद्यपि न जात छड़े, कि यद्यपि वो अहीर है, यशोदा नंदन जो श्री कृष्ण है वो अहीर है, तद्यपि न जात छड़े, फिर भी हमसे छोड़े नहीं जाते। यानी उन्होंने जन्म भले ही मथुरा में लिया हो, राजकुल में लिया हो, लेकिन इस ब्रज प्रदेश में पले बड़े हैं और वो अहीर के रूप में, यादव के रूप में यहाँ पर स्थापित है, इसलिए वो हमसे किसी भी रूप में छोड़े नहीं जा सकते। वहाँ बने जदुवंश महाकुल हम ही न लगत बड़े, कि भले ही मथुरा चले गए हों और वहाँ जाकर यादव वंश जैसे बड़े कुल के वो स्वामी हो गए हों, हम ही न लाग बड़े, लेकिन हमें वो कोई बड़े रूप में दिखाई नहीं देते। हमारे लिए तो वही छोटे से कान कन्हैया, वही ग्वाल बाले और वही अहीर के रूप में हमें हमारे श्री कृष्ण आज भी उतने ही प्रिय लगते हैं। किसी बड़े कुल के व्यक्ति के समान कोई भावना हमारे मन में उनके लिए आज भी नहीं आती। को वसुदेव देवकी है को, कौन वासुदेव है कौन देवकी है, ना जानई और बूझे, हम न जानती हैं न समझती हैं और न ही हमें किसी से कुछ पूछना है, क्योंकि हमारे लिए तो उनके जो माता पिता हैं वो आज भी नंद बाबा और यशोदा मैया है, इसलिए उनका जो बड़ा कुल है, उनके जो माता पिता जिनका नाम बहुत बड़ा है, उनका जो पद बड़ा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण उसी रूप में है। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, श्याम सुंदर बिन देखे, उन श्री कृष्ण को बिना देखे और न को सूझे, हमें तो और कोई बात दिखाई ही नहीं देती। अर्थात कितने बड़े कुल के वो हैं, कहाँ के स्वामी हैं, कैसे माता पिता के साथ उन्होंने जन्म लिया है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो श्री कृष्ण हमारे हैं, उन्होंने इस ब्रज प्रदेश में जन्म नहीं लिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण, उनका जो पूरा जीवन है, पूरा जो बचपन है वो यहीं पर बीता है, और मथुरा वालों से उन श्री कृष्ण पर हक हमारा ज़्यादा है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव की बात को नकारती हैं कि तुम्हारी बात हम भले ही सुन लें, तुम्हारे कहे अनुसार हम अपने मन में निर्गुण ब्रह्म की आराधना को भी बिठाएं, लेकिन हे उद्धव कुछ भी हमारे वश में नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में तो जो माखन चोर हैं वो पूरी तरह से समाये हुए हैं। इसलिए हम चाहकर भी तुम्हारी बात को किस रूप में और कैसे ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह से गोपियाँ अपने वाक चातुर्य के द्वारा अपनी बातों की जो तर्क वितर्क है उसके द्वारा उद्धव का जो ब्रह्म ज्ञान है, उद्धव की जो निर्गुण भक्ति का उपदेश है, उसे पूरी तरह से नकार देती हैं और उद्धव को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, लेकिन गोपियों की बात सुनकर वो अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। आज के लिए इस वीडियो में अपना इतना ही। हम सूर के जो बाकी पद हैं उनका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।